हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। FIA का हमजा शहबाज को प्रॉपर्टीज़ की मनी ट्रेल देने के लिए 30 दिन का शो कॉज नोटिस में कहा गया है कि मनी ट्रेल न देने की सूरत में प्रॉपर्टीज़ बहक़ सरकार जब्त कर ली जाएंगी। हमजा शहबाज रवा माह के अख्ताम तक FIA के दफ्तर में पेश हों। गाड़ियों, बैंक अकाउंट, शेयर्स, ज्वेलरी, कैश और प्राइज बॉन्ड्स की तफसीलात भी साथ लाएँ। सिंध के वजीर सईद गनी का पीर को नैब कराची के दफ्तर जाने का ऐलान। कहा उनके खिलाफ तहकीकात करें, गिरफ्तार करें, मुकदमा करें, जमानत नहीं कराएंगे। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के मुतालबे पर नैब उन्हें धमकियां दे रहा है। चेयरमैन नैब हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, नाम ECL में क्यों नहीं डालते। लगता है चेयरमैन नैब की एक वीडियो हलीम आदिल शेख के पास भी है। बिलावल भुट्टो जरदारी CV लेकर वाशिंगटन जा रहे हैं। अमेरिका जाकर कहेंगे कि हमें हुकूमत में लाएं, हम सब करने को तैयार हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का दावा। कहा हम ऐसी डील नहीं करने देंगे। कॉन्डोलीज़ा राइस ने ड्रोन हमलों के लिए परवेज़ मुशर्रफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की डील कराई थी। फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस में अब तक नैब 33 अरब रुपए वसूल कर चुका है, जो तकरीबन $20 करोड़ बनते हैं। वसूली से अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क में करप्शन की क्या सतह रही है। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल का कहना है कि वजीर आजम के दफ्तर की रोजाना लागत कौम को 2.5 करोड़ रुपया पड़ती है। 9 अरब रुपए के खर्चे से ये किसी भी सरबराह मुमलिकत का महंगा तरीन दफ्तर है। कौम के लिए महंगाई, रियासत मदीना के लेक्चर, किराए के तर्जुमानों के जरिए सादगी की कस्में और इनकम टैक्स मुझसे भी कम। सिंध के शहरी इलाकों से नाइंसाफी के खिलाफ कराची में MQM पाकिस्तान की रैली बरास्ता कारसाज रोड शारा फैसल से होती हुई प्रेस क्लब पर ख़त्म होगी। रैली के अख्ताम पर MQM के रहनुमा खिताब करेंगे। विफाक की जानिब से सूबों को मॉडर्ना वैक्सीन की तरसील। महकमा सेहत पंजाब को इस्लामाबाद से मॉडर्ना वैक्सीन की 3 लाख खुराकें मौसूल हो गईं। सऊदी अरब या मशरिक़ वस्ता जाने वालों के लिए फाइज़र वैक्सीन भी दस्तयाब। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि फाइज़र वैक्सीन के लिए शहरी लाहौर में मेयो, रावलपिंडी में होली फैमिली, मुल्तान में निश्तर और फैसलाबाद में अलाइड अस्पताल जा सकते हैं। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 11% से ज़्यादा रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज़ शरह 9% से ज़्यादा थी। सिंध भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5%, इस्लामाबाद में 3%, पंजाब में शरह 0.8 और लाहौर में शरह 1% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 3% रही। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1400 केसेस रिपोर्ट। मज़ीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 48,027 टेस्ट किए गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जानवर इंडस्ट्री और CNG सेक्टर को बुध को गैस बहाल हो जाएगी। सुई नॉर्दर्न कंपनी ने गैस बहाली का शेड्यूल जारी कर दिया। टेक्सटाइल, सीमेंट, पेपर, खाद और फूड इंडस्ट्री को भी गैस की फराहमी शुरू हो जाएगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि PTI हुकूमत की 3 साल की बेइंतज़ामी और करप्शन से मुल्क में बिजली और गैस की लोड शेडिंग फिर शुरू हो गई है। शदीद लोड शेडिंग से PTI के ज़्यादा पावर प्लांट्स लगाने के दावे झूठ साबित हो गए। ऑपोजिशन कायदीन को नैब और FIA के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। PTI किसी एक पावर प्लांट से मुताल्लिक़ ये साबित नहीं कर सकी कि वो महंगा लगा है। PTI ने मुख्तसर मुद्दत के लिए दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदी। पत्तोखी में PTI के MNA तालिब हुसैन के बेटे बिजली गैस चोरी करते पकड़े गए। FIA का सरदार अहमद रियाज की फैक्ट्री पर छापा, मुकदमा दर्ज। FIA हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री को गैर कानूनी तरीके से बिजली और गैस फराहम की जा रही थी। 150 फीट गैस लाइन को घरेलू मीटर इस्तेमाल करके ज़ेरे ज़मीन फैक्ट्री तक ले जाया गया था। डायरेक्ट तार लगाकर बिजली भी चोरी की जा रही थी।
चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं गवादर बंदरगाह और सी पैक वज़ीर आज़म की अव्वलीन तरजीह है। जनूबी बलूचिस्तान के लिए सबसे बड़ा तरक्याती पैकेज दिया है। सी पैक मनसूबे से बलूचिस्तान की 70 साला महरूमियों का अजाला हो सकेगा। इस इलाके में तरक्की का इनकलाब नज़र आ रहा है। कहा बॉर्डर पर लंबी बाड़ भी लग रही है। सी पैक से सड़कों की तामीर बड़ी तरजीह है। कराची में सऊदाबाद चौरंगी से थड्डू नाले तक 3 किलोमीटर तवील सड़क का इफ्तिताम। वज़ीर आला सिंध ने कहा कराची में तरक्याती मंसूबे हम कर रहे हैं, आंखें खोलें तो सब नजर आएगा। हम जो काम कर रहे हैं वो दुश्मनों के दिल पर तीर की तरह लग रहा है। आप दीगर सूबों को जो दे रहे हैं उसका 1/4 हमें भी दे दें। कनाडा में घर में आग लगने से पाकिस्तानी निजात खानदान के 4 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का इजहार अफसोस। मुतासरा खानदान को हर किस्म का ताउन फराहम करने की हिदायत। कहा आग लगने के वाक़े की तहकीकात के लिए कैनेडियन हुकाम से राबते में है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अल्बर्टा के मकान में आग लगने के वाक़े में कोई मुजरिमाना हाथ मुलव्वस नहीं। मुतल्लिक़ा कैनेडियन हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजूहात का अब तक इल्म नहीं हो सका। कराची के इलाके मलीर में ईद उल अजहा के लिए लाए गए 6 बकरे चोरी करने की कोशिश। शहरी का कहना है कि शोर मचाने पर मुलजिमान लोडिंग रिक्शा छोड़कर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। सीसीटीवी वीडियो में कमरे का ताला काटकर मुलजिम को बकरियां निकालते और मालिक को शोर मचाते देखा जा सकता है। दरिया नीलम में जोरा के मकाम पर सयाहों की गाड़ी दरिया में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, 1 शख्स लापता हो गया। दरिया में गिरने वाली गाड़ी में 7 अफराद सवार थे। पाकिस्तान की बरामदात में आज भी टेक्सटाइल सेक्टर पहले नंबर पर है, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर को रवां-दवां रखने वाली कपास हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं। हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से कपास की काश्त हर साल कम होने लगी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की तलबा पर लाठी चार्ज की मजम्मत। कहा इंटर के तलबा का मसला हल करने के बजाय उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। तलबा को बिठाकर उनकी तहम्मुल से बात सुनने के बजाय उनको मारना पीटना कौन सी अक्लमंदी है। इमरान साहब की हुकूमत लाठी चार्ज और मुकदमा पहले करती है, लोगों की बात बाद में सुनती है। बच्चों पर लाठियां बरसाना हुकूमत के कमज़ोर होने की निशानी है। इमरान खान की हुकूमत को जरदारी चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी कराची की गिनती पर शोर नहीं मचाती। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का इल्ज़ाम। कहा कराची को 13 साल में एक कतरा इजाफी पानी नहीं दिया गया। हमारे टैक्सेस का पैसा विफाक के पास जाता है। PFC अवार्ड हमें बराह रास्त देने से मसला हल हो जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने इल्ज़ाम लगाया कि MQM का मेयर करप्ट था, इसलिए पकड़ा नहीं जाता कि आज वो हुकूमत का हिस्सा है। जिस दिन ये हुकूमत से बाहर आएंगे पकड़े जाएंगे। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद। कहा KP के सेहत प्लस प्रोग्राम के तहत 2,50,439 मरीजों ने मुफ्त इलाज कराया। यह अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का विजन था जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। एक हफ्ते में गर्मी से हलाक अफराद की तादाद 719 हो गई। लीटन के जंगलात में लगी आग ने कस्बा निगल लिया। 2 अफराद झुलस कर हलाक, 1000 से ज़ायद अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। अमरीकी रियासत ऑरेगन में जुमे से अब तक 63 और वाशिंगटन में 20 अमवात। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में भी गर्मी की लहर, पारा 40 डिग्री को छू गया। भारतीय अदाकार आमिर खान और किरण राव ने राहें जुदा कर ली। फिल्म और दीगर प्रोजेक्ट्स पर मुश्तरका काम जारी रखने का ऐलान। आमिर खान ने कहा कि कुछ वक्त पहले अलहदगी का फैसला कर लिया था। 15 खूबसूरत बरस साथ जिंदगी गुजारने के बाद नए बाब का आगाज किया है।
आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।